तो श्री गणपति अथर्वशीर्ष प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हे गणपति जी, हे गणेश जी, हम आपको नमन करते हैं। अब श्री गणेशाय नमः की जब बात हो रही है तो इसमें देखें तो कुछ शब्द हैं, जैसे कि श्री। श्री का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को सम्मान देते हैं, कुछ वैभव को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ दिव्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम श्री लगाते हैं। तो श्री गणेशाय ऑब्वियसली गणपति जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नमः, नमः एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नमः का मतलब एक तो सिंपल हो गया कि हमने प्रणाम किया, लेकिन इस प्रणाम के पीछे बड़ी साइंस है, क्योंकि जो नमः है ये दो शब्दों का मिला हुआ जोड़ है, न और महा। ना प्लस महा। तो माह मतलब मैं हूं, मेरा होना मह। और ना, तो ना का मतलब ये हुआ कि मेरा होना ना हो जाए, मतलब मेरा अहंकार खत्म हो जाए। तो नमः का मतलब जब मैं अपने अहंकार से, मैं अपने मह को, मैं अपनी मैं को जब छोड़ता हूँ और गणपति जी को आगे प्रतिबद्ध होता हूँ, जब उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो इसका मतलब मैं उनको पूरी तरह से समर्पित होता हूँ। मैं अपने शारीरिक दम्भ को, मैं अपने मानसिक दम्भ को पूरी तरह से छोड़ देता हूँ और श्री गणपति जी को प्रणाम करता हूँ। तो नमः का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी प्रार्थना में जाते हैं, क्योंकि गणपति जी की आराधना के साथ हम जब और देवों की आराधना करते हैं, क्योंकि गणपति जी तो हमारे पहले मानते हैं ना कि जब गणपति जी की आराधना कर लेते हैं उसके बाद बाकी देवों की आराधना होती है, तो उसमें भी नमः का प्रयोग हम करते हैं। तो नमः का एक बेसिक मतलब है कि मैं अपना अहंकार का त्याग करता हूँ और आपकी शरण में आता हूँ, और जब हमारा अहंकार मरता है तभी तो ईश्वर हमारे जीवन में आता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ और कल्याणकारी बातों को ही सुने। ये इस लाइन का मतलब हुआ। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। ओम ऑब्वियसली प्राइमोर्डियल साउंड है, जो ब्रह्मा की साउंड है, जो उत्पत्ति की साउंड है, वो ओम है। भद्रम का मतलब होता है शुभ, अच्छा। कर्णेभिः का मतलब कानों के साथ, है ना, हम अपने कानों से सुने, अच्छा भद्रम। शृणुयाम, श्रु का मतलब होता है सुनना, तो शृणुयाम का मतलब फ्रॉम द ईयर मे वी हियर। हम अपने कानों के साथ वही सुने जो अच्छा है, ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ देवों से। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हुई। अब देव जो है वर्ड आया है दिव्य से। दिव्य का मतलब होता है प्रकाशित, जिसपे लाइट हो ना। आप देखो ये देवों को रेफर करते हैं यूजली, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी देव हैं उनके चारों तरफ ना एक हेलो होती है, एक ऑरा होती है जो चमक दिखाती है। अभी देखिए जैसे गणपति जी के साइड में भी आप देखें तो ये हेलो दिखाई पड़ रही है ना पीछे, ब्राइट ऑरा। तो जो देव हैं वो दिव्य हैं, वो एनलाइटेंड हैं, और वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हे देवों, मैं अपने कानों के द्वारा अच्छा सुनूं। तो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रम पश्येमाक्ष अभिर्जत्रा, हम अपने नेत्रों से दिव्य दर्शन करें। भद्रम मतलब मैंने आपको बताया ही कि शुभ, अच्छा। पश्चिम का मतलब मे वी सी, मतलब हम इस बात की कामना कर रहे हैं कि हम क्या देखें, और कहाँ से देखते हैं? आक्षा मतलब अपनी आँखों से, और क्या होते हुए देखें? अभिर जत्रा। जो अभिर जत्रा है ये सिग्निफाई करता है यज्ञ का होना। यज्ञ मतलब पवित्र सैक्रिफाइस का होना, कल्याणकारी चीज़ों का होना। तो भद्रम पश्येमाक्ष अभिर्जत्रा, भद्र मतलब अच्छी चीज़ों को होते हुए देखना है, और
किस लेवल का अच्छा देखना है कि हम यज्ञ होते हुए देखें, मतलब सैक्रिफाइस होते हुए देखें, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ये सैक्रिफाइस करने के लिए, आहुति देने के लिए ही तो है, ताकि हमको मोक्ष मिल सके। स्थिरे अंगे स्तुष्ट्वाम सहस्त्रनुभि, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। देखिए ना, एक ही के अंदर ऐसा बताया गया है कि जैसे कहते हैं गागर में सागर भर दिया, तो ये बीज हैं और इनसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं ना, जैसे बीज से। तो उसी तरह से ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इससे एक मंत्र को भी अच्छे से समझ डाला तो बिल्कुल कल्याणकारी हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब है, हम स्वस्थ और दृढ़ शरीर से परम संतुष्टि को प्राप्त करें। स्थिरे अंगे स्तुष्ट्वाम सहस्त्रनुभि, इसको अलग अलग समझते हैं। स्थिरे अंगे मतलब ऐसे अंग जो स्थिर हो। जब हम आराधना करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, जब हम आसन लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्थिर होकर। पद्मासन में देखा होगा ऋषि मुनि ऐसे बैठ जाते हैं, फिर आपने देखा होगा कुछ लोग खड़े होकर तपस्या करते हैं, एक टांग पर तपस्या करते हैं। तो स्थिरे अंगे मतलब जहाँ पर बिल्कुल शरीर का मूवमेंट नहीं हो रहा, स्थिर अंग। और अंग के स्थिर होने के लिए आपके मन का स्थिर होना भी उतना ही ज़रूरी होता है, तभी तो वो तपस्या कहलाती है। तो स्थिर अंगों के साथ स्तुष्टवाम मतलब हमको मिले, क्या मिले, तुष्टि मिले, तुष्टवाम। अब तुष्टि क्लोज है संतुष्टि की, लेकिन जो संतुष्टि होती है ना, वो टेम्परेरी होती है। वो कई बार सांसारिक चीज़ों से भी मिल जाती है। मैंने भोजन कर लिया तो मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन वो संतुष्टि बहुत कम समय के लिए है, दोबारा फिर भूख लग जाएगी। तो हम सांसारिक संतुष्टि जो भी लेते हैं वो बहुत टेम्परेरी होती है। तो यहाँ पर जो तुष्टि का मतलब है वो है कि डिवाइन कंटेंटमेंट, जहाँ पर दैवी शक्तियों से हमें संतुष्ट हो जाए। जब हमें वो मिलता है तब वो परम संतुष्टि जो है वो तुष्टि कहलाती है। सहस्त्रनुभि, सह का मतलब होता है वी, स्तनुभि मतलब हम, ये तन है यहाँ पर। तनु भी मतलब हम उस तन के द्वारा, तो हमारा जो तन है वो स्थिर हो, वो आराधना में लगे, ताकि हमको परम वरदान मिले और हमें परम संतुष्टि मिले। इस बात की कामना इस वाली लाइन के थ्रू करी जा रही है। स्थिरंगे स्तुष्टवाम सहस्त्रनुभि वश्येम देवहितम यदायु, मतलब हमारी बची हुई आयु या हमारी आयु देवताओं के हित में ही लग जाए, देवताओं के हित के लिए, देवताओं के अनुकूल हो, देवताओं के लिए उपयोगी हो। ये इस लाइन का मतलब है। वश्येम देवहितम यदायु, इसको थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। वश्येम मतलब इसमें जो अश वर्ड है, अश का मतलब होता है ऑफर। जैसे अपन यज्ञ की बात कर रहे थे ना ऊपर, तो उसी तरह से अश्य का मतलब होता है ऑफर। तो हम वश्येम मतलब हम अपने को ऑफर कर रहे हैं, हम अपने को समर्पित कर रहे हैं, किसके लिए, देवों के हित कार्यों के लिए। जो कार्य देवी हैं उनके लिए हम अपने को समर्पित कर रहे हैं। कब तक समर्पित कर रहे हैं, यद आयु, मतलब यद मतलब होता है दिस, अपनी जो आयु है, जो अपना जीवन है, मैं समर्पित करने की कामना रखता हूँ देवी कल्याणकारी कार्यों के लिए। ये इस वाली लाइन का मतलब हुआ। तो ये श्लोक 1 जो शांति पाठ है उसका अर्थ पूर्ण हुआ, और अब हम आगे और समझेंगे।